नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मुर्दे सिर्फ कहानियों और हॉरर फिल्मों में जिंदा होते हैं। आप भूत प्रेत में विश्वास करें या ना करें, लेकिन भूतों वाली कहानियां सबके रोंगटे खड़े कर देती हैं। अहमदाबाद शहर में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ। मौत खुद संदेशा देने पहुंच गई कि काश मैंने जुर्म की दस्तक वक्त पर सुनी होती। जुलाई 2011, अहमदाबाद। बाय पापा। बाय बेटा, संभल कर जाना। अरे मनीषा, बिजली का बिल भरना है, भूलना नहीं। हाँ हाँ बा, नहीं भूलूंगी। सेजल, बाबूजी को नर्मदा नदी से कितना लगाव है ना। अक्सर जिक्र किया करते थे। भरूच में नर्मदा के किनारे बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कल ही भरूच चलते हैं और बाबूजी की अस्थियों को नर्मदा नदी में बहा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, लोग हमें मिलने आ रहे हैं। घर पे किसी का रहना बहुत जरूरी है। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं भरूच? सेजल, मनीषा 19 साल की हो गई है। वो घर को और मेहमानों को संभाल सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बाबूजी की अस्थियां अब तक घर में पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबूजी मुझसे कह रहे कि बेटा मेरी अस्थियों को नर्मदा नदी में बहा दो, अभी बहा दो। एक और काम था। क्या? भरूच से मनीषा के लिए जो रिश्ता आया था, उस लड़के को भी देखाते हैं। क्या हो गया है आपको? अभी तक बाबूजी की अस्थियां नहीं बहाई हैं हमने। सेजल, वो रिश्ता बाबूजी लेकर आए थे, याद है ना? जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन सुबह जल्दी निकलकर रात तक लौट आएंगे। बच्चियों को ऐसे अकेले घर पे रखना मुझे बहुत घबराहट होती है। अरे कोई है? सेजल! 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 पापा, पापा आपने अच्छे से ढूंढा? अच्छे तरीके से? हाँ बेटा, नदी के चारों तरफ देखा मैंने। पापा मदद मांगते, चिल्लाते, लोगों को इकट्ठा कर दे। कोई ना कोई जरूर होता जो तैरना जानता और खुद कर बाघ को बचा लेता। आवाज ही बंद हो गई। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि डर गया मैं। बेटा शौक हो गया था। पापा हम बाघ को ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए, आप अभी चलिए। मेरी सेजल तैरना नहीं जानती थी।
डूबने में 20 सेकंड से कम समय लगता है राजेश जी। अब भरूच से अहमदाबाद गए, बेटियों को बताया और अब यहाँ आए। 16 घंटे बीत चुके हैं, भरूच में मदद नहीं मांगी आपने? क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सर प्लीज हमारी बाह को ढूंढने में मदद कीजिए, शायद किसी ने उनकी जान बचा ली हो। बचा ली होती तो खुद कांटेक्ट करती ना, सीधे घर चली आती। या उनका भी दिमाग सुन पड़ जाता है राजेश जी की तरह? कुछ कीजिए। 16 घंटे बीत चुके हैं, अब तक लाश पता नहीं बहकर कहाँ चली गई होगी। माँ नहीं मर सकती अंकल, आप माँ को ढूंढिए। अच्छा ठीक है, रो मत बेटा। हम एक काम करते हैं, भरूच पुलिस को मैसेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए ध्यान से, उधर पीछे ध्यान से, चलिए ध्यान से, वहां पीछे, हाँ वहां। कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना साहब, बचना नामुमकिन है। एक बार नर्मदा माता चिढ़ जाती है तो कितना बड़ा तैरने वाला उस्ताद क्यों ना हो, बच नहीं सकता। माता निगल जाती है। राजेश, सेजल तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चों की माँ, ऐसे कैसे चुपचाप डूब जाने दिया उसे? क्यों नहीं छलांग लगा दी पानी में तुमने? मेरी बच्चियां अनाथ नहीं हो जाती ससुर जी? मुझे भी तैरना कहाँ आता है, बच्चियों के बारे में सोच के पानी में नहीं कूदा मैं। अगर मेरी दोनों बच्चियों के हाथ पीले हो गए होते तो एक पल के लिए नहीं सोचता। साथ साथ मैं भी समा जाता नर्मदा नदी की गोद में। हमारी टीम और गांव वालों ने ऊपर से नीचे तक 30 किलोमीटर तक ढूंढा, समंदर तक ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद नदी के बहाव में लाश समंदर में बह गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राजेश के पिता की अस्थियां बहाने गए थे और मेरी बेटी बह गई। किसी ने कोई मदद नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। पर मैंने देखा, पल झपकते छीन ली मेरी पत्नी उस नदी ने। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं करता नहीं वहां पे। इस बात का क्या मतलब है कि मैंने आज तक सुना नहीं? अरे लोग नदी में बह नहीं जाते क्या? बह नहीं जाते? पता नहीं नदी मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही है। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है। मुझे इस नदी वाले एंगल से बड़ी बू आ रही है। 7 दिन पहले राजेश के पिता का देहांत होता है और उसके अस्थियां बहाने के चक्कर में राजेश की बीवी नदी में बह जाती है। माना कि नदी बहुत गहरी है, लेकिन उससे भी गहरी साजिश है। हमारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारे दादाजी कुछ दिन पहले गुजर गए। जी। मेडिकल रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक। जी। कोई दिल की बीमारी थी या कोई टेंशन? देखो मनीषा, तुम्हारी माँ का इस तरह से पानी में बह जाना गड़बड़ लग रहा है। वो भी दादाजी की मौत के ठीक 7 दिन बाद होना और भी गड़बड़ लग रहा है। ये बताओ कि दादाजी को हुआ क्या था? उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अगर ये गंदगी जारी थी तो इस तरह गिड़गिड़ा के मुझे वापस बुलाने का क्या मतलब था राजेश? अरे कोई गंदगी बंदगी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शर्म करो राजेश, बिल्ली भी आंखें बंद करके दूध पीती ये सोच के कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी तो आंखें खुली है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी दोनों बेटियां जानती है तुम्हारे नाजायज संबंध है, फिर भी तुम मना करो। बुलाओ उन दोनों को, बुलाओ उनके सामने। बस बहुत हो गया, 1000 बार कह चुका हूं कि नमिता को बीच में मत घसीटा करो, मत घसीटा करो। उसके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है और मैं ये साबित कर सकती हूँ। बस करो, हद हो गई। अरे कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे कोई लाज, कोई शर्म बच्ची है या नहीं इस घर में? 2 जवान बच्चियों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। बाबूजी अब आप शांति रखिए। चुप! अरे तूफान तुम खड़ा करते हो और शांति मैं रखूं? बेशर्म हो राजेश, बेशर्म हो तुम और बदनसीब हो।
अरे अपनी खुश नसीबी पहचान नहीं पा रहे तुम। अरे इतनी अच्छी